हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। तो अब तक हमने क्या देख रखा है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एंड पोस्टफिक्स टू इनफिक्स। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। ठीक है, चलो। इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन में क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारा ऑपरेटर आता है, फिर ऑपरेंड वन, फिर ऑपरेंड टू। ये मैंने बता रखा ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सबसे पहले ऑपरेटर आएगा, फिर ऑपरेंड वन, देन आफ्टर ऑपरेंड टू। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं। देखो ये हम लोग डायरेक्टली ना इनफिक्स से प्रीफिक्स कभी भी डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, स्टैक के थ्रू। लेकिन इसका एक तरीका है करने का कन्वर्जन, जो इनडायरेक्टली करते हैं हम लोग। यहाँ तक मैंने लिखा है, डायरेक्टली वी कांट कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स बाय यूजिंग स्टैक। ठीक है। अच्छा, इसके रूल्स देख लो कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला, हम लोग जो क्वेश्चंस दिया होगा, मान लो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा गिवन होगा, ये मान लो ऐसा कुछ गिवन है, ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी, ऐसा कुछ गिवन है। तो ये स्टेप वन क्या कहता है, रिवर्स कर दो क्वेश्चन को। इन द से रिवर्स इन द सेंस कि तुम इसको ऐसे कर दोगे, ये जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस साइन, तो माइनस लिख देंगे। फिर क्या है, सी, तो सी लिख देंगे। फिर क्या है, स्टार, तो स्टार लिख देंगे। ठीक है। फिर है बी, तो बी लिख देंगे। फिर प्लस, फिर ए। मतलब देखो इसका मैंने रिवर्स कर दिया इधर। देखो इस ऑर्डर से देखो, तुम इधर से जाओगे तो ये यही तो एलिमेंट बनेगा, यही एक्सप्रेशन बनेगा ना। देखो ध्यान दो इधर, अगर तुम इस वाले एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट पढ़ो, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो बताओ यही बनेगा ना। देखो ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी, यही भी तो वही लिखा है, ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी। ठीक है। चलो, अब तुमने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, रिवर्स कर दिया। चलो, अब बोल रहा है कि दूसरा स्टेप क्या है, इस पे तुम पोस्टफिक्स सोल्यूशन अप्लाई करोगे। पोस्टफिक्स याद है ना क्या करते थे हम लोग, पोस्टफिक्स में हम लोग स्टैक बनाते थे जिसके अंदर हम लोग ऑपरेटर को पुश करते थे और ऑपरेंड को ऐसे ही लिख देते थे। जब हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आता था, मतलब लोअर प्रेसिडेंट मान लो तुम्हारा स्टैक है, ये हायर, ये स्टार जो है हायर प्रेसिडेंट है, अगर माइनस यहाँ आता था तो माइनस के आने से पहले ये स्टार उठ के चला जाता था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा माइनस नीचे जाके सेट हो जाता था। ये तो याद होगा ना सबको। ठीक है, चलो। अच्छा, फिर मैंने बोला है जैसे हम पूरा एक बार हम पूरा रिजल्ट निकाल लें, फिर उस सोल्यूशन को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ तो रिवर्स करा था ना। बेसिकली हम लोग पहले पोस्ट फिक्स में निकालेंगे, फिर पोस्ट फिक्स को रिवर्स कर दोगे तो कहाँ बन जाएगा, प्री फिक्स बन जाता है वो। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें देखो इसका थोड़ा झंझट है, इसका थोड़ा ध्यान से देखना, इन चीज़ों को ध्यान रखना एग्जाम में करते वक्त। एसोसिएटिविटी जो होती है ना, अगर लेफ्ट से राइट है, यानी लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन किसकी किसकी होती है, प्लस माइनस की, स्टार और डिवाइड की। अगर ये चार ऑपरेटर हैं तुम्हारे पास, प्लस माइनस स्टार और डिवाइड, तो तुम क्या करोगे, एट सेम प्रेसिडेंट नॉट पॉप। मतलब अगर इनका प्रेसिडेंट सेम आता है तो इनको पॉप नहीं करोगे। मतलब अगर ऐसे स्टार और डिवाइड एक साथ आ जाते हैं तो इन दोनों को पॉप नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि सेम इनका एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, और अगर एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होता है, यानी इसका कैरेट का जो ये होता है, इसका सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, अगर ऐसे दो कैरेट आ जाते हैं, दो कैरेट, तब एक कैरेट को पॉप करोगे तब दूसरा कैरेट रखोगे उसके अंदर। चीज़ समझ में आ रही है, तो देन सेम प्रेसिडेंट पॉप कर देंगे हम लोग उस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, ये देखो ये क्या लिखा है, इफ प्रेसिडेंस इज हाई, अगर प्रेसिडेंस की वैल्यू ही हाई हो गई, यहाँ मैं एसोसिएटिविटी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो प्रेसिडेंस बताता है प्रियोरिटी को। ठीक है, एसोसिएटिविटी बताता है कि तुम्हारा किस पोजीशन में रहना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जब प्रेसिडेंस सेम होता है तब हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं कि भैया किसको पहले इवेल्युएट करना है। ये तो मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर्स में। चलो, अच्छा, ये देखो अगर प्रेसिडेंस हाई होता है तो मतलब ही नहीं है कि वो कौन सा एसोसिएटिव लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, इससे कोई मतलब ही नहीं, हम पॉप कर देंगे। अगर प्रेसिडेंस हमारा क्या है, हाई है, जो एलिमेंट पहले से मौजूद है स्टैक के अंदर, अगर इसकी प्रेसिडेंस हाई है, जो अपकमिंग है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग पॉप कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, इतना क्लियर है तो आप पहले स्टैक के क्वेश्चन कुछ करते हैं हम लोग फटाक से। ठीक है,
अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, पहले देख लो, नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं। इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। मान लो ऐसे ए प्लस बी स्टार सी। तो इसको पहले तो हम लोग देखेंगे ना, नॉर्मली हम लोग कैसे सोच के करते हैं, मतलब फटाक से उड़ाने वाला, मतलब क्वेश्चन पेपर में आ गया। अगर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया है बेसिकली, जो तुम लोग रिटर्न देते हो ये AKTU या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, तो मेन सेमेस्टर में ऐसा मत लिखना। मेन सेमेस्टर में स्टैक वाला यूज़ करना, क्योंकि वहाँ पेजेस तुमको कवर करने होते हैं। लेकिन अगर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि बैठ के तुम पेज भरते रहो, तो तुमको डायरेक्ट निकालना सीखना होगा। देखो, अच्छा अब ये ए प्लस बी स्टार सी है, ठीक है। जब हम डायरेक्ट करेंगे, जब डायरेक्ट करेंगे तब अभी रिवर्स नहीं करेंगे। ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स, ये किसके लिए पूरे रूल्स हैं? जब स्टैक के लिए करोगे तब ये रूल्स हैं पूरे, ठीक है। अभी हम स्टैक से करने नहीं वाले हैं, अभी हम डायरेक्ट करने वाले हैं। तो कैसे करोगे? अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है। तो प्रेसिडेंस टेबल याद है ना, प्रेसिडेंस टेबल में बनाया था, याद तो होगा। देखो कुछ ऐसा प्रेसिडेंस टेबल था अपना। चलो देखो, ये तुम्हारे ऑपरेटर थे। कैरेट का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्टार का होता है, डिवाइड का सेम प्रेसिडेंट होता है, फिर प्लस और माइनस, ठीक है। प्रेसिडेंस किसकी सबसे ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा इसकी होती है, हाई, हाई नहीं वेरी हाई, ठीक है। फिर इसकी हाई होती है और इसकी सबसे लो होती है, क्या? प्रेसिडेंस, ठीक है। और एसोसिएटिविटी जो होती है वो क्या होती है? इसकी राइट टू लेफ्ट होती है, और इन दोनों का लेफ्ट टू राइट, इसका भी लेफ्ट टू राइट। चलो मैंने वापस टेबल बना दिया। अच्छा अब क्या करोगे? सबसे पहले देखो, हाइयर प्रेसिडेंस क्या होता है? इवेल्युएट होता है। जब हम डायरेक्टली करते हैं तो सबसे पहले हाइयर प्रेसिडेंट को इवेल्युएट करते हैं। इन दोनों में हाइयर प्रेसिडेंस किसकी है बताओ? स्टार की प्लस की? स्टार का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को उठाएंगे, इन दोनों को, ठीक है। तो इसका जब हम प्रीफिक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटर कहाँ चला जाएगा? पहले चला जाएगा। जो जाहिर सी बात है, जब हम लोग प्रीफिक्स कर रहे हैं तो ऑपरेटर कहाँ जाएगा? ऑपरेटर पहले आ जाएगा, ऑपरेंड दोनों एक साथ बाद में आ जाएंगे, ठीक है। चलो बना देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ ए को एज इट इज लिखोगे, प्लस को भी एज इट इज लिखोगे। अब इनका जब तुम प्री ऑर्डर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? स्टार इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा। यानी इतना चीज़ तुम क्या कह रहे, इवेल्युएट हो चुका है इतना, ठीक है। अच्छा अब मैंने पहले क्या बताया था, इसको एक अलग मान लेना। मान लो इसको P मान लो, इसको Q मान लो। तो P और Q के बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है। तो इसको जो इवेल्युएट करोगे क्या करोगे? प्लस आगे भेजोगे, P और Q हो जाएगा, ठीक है। अच्छा P और Q की वैल्यू रख दो, तो प्लस P की जगह क्या है? A, Q की जगह क्या है? Q देखो ये पूरा है स्टार के साथ, तो स्टार B C। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा बना, ये तुम्हारा हो गया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। समझ में आया? चलो आओ एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन तुम्हारा गिवन है, ये क्वेश्चन A प्लस B स्टार C माइनस D डिवाइड E कैरेट F कैरेट G। इसको कैरेट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अच्छा अब पहले इसका हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कैसे कन्वर्जन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे। सबसे प्रेसिडेंस चेक करो, किसकी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। देखो इसका तो लो होता है प्रेसिडेंस, ठीक है। इसका हाई होता है, इसका भी लो होता है, इसका हाई होता है, और इसका क्या होता है? इसका वेरी हाई होता है। इसका क्या होता है? इसका भी वेरी हाई होता है। ये दोनों सेम है ना बेसिकली, ये और ये सेम है ना, इन दोनों प्रेसिडेंट क्या होता है? हाई ही होता है। चलो इतना क्लियर, चलो ठीक है। तो पहले किसको इवेल्युएट करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, पहले हम इस पार्ट को इवेल्युएट करेंगे जिधर ये ऑपरेटर है तुम्हारे, ये वाले, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, ठीक है। यहाँ देखो प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है। लेकिन अब तुम ध्यान दोगे, यहाँ ये जो एरो ऑपरेटर है ना, ये दो जगह आया हुआ है। एक ई और एफ के बीच में आया है और एक एफ और जी के बीच में आया है। अब तो भाई प्रेसिडेंस सेम हो गया, तो हम क्या चेक करते हैं? एसोसिएटिविटी। तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या आती है? राइट टू लेफ्ट जाओ, यानी इधर से इवेल्युएट करोगे तुम। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है? अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ जा रहे हैं तो तुम राइट टू लेफ्ट करोगे, राइट टू लेफ्ट,
ठीक है। अच्छा अगर मान लो यही स्टार ए फिर बी डिवाइड डी होता, तब क्या करते तुम? तब तुम लोग देखो इसका प्रेसिडेंस जो है सेम है दोनों का, तो इसका एसोसिएट चेक करता है। एसोसिएट क्या कहता है? लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से इवेल्युएट करते हुए जाते तुम। लेकिन इसके केस में क्या, इसके केस में तुम इधर से इवेल्युएट करोगे अभी इन दो के लिए, सॉरी इन तीन के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो करते हैं अब एक एक करके। आओ देखो अब क्या करोगे। सबसे पहले जिसको इवेल्युएट करना है बस उसी के साथ छेड़छाड़ करो, जो चीज़ें रही हैं उसको एज इट इज छोड़ दोगे। ठीक है, चलो करते हैं। एक मिनट, थोड़ा पेज को मैं इधर कर लेता हूँ। एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो आओ। अब क्या करोगे, हमें इनके साथ कुछ करना है क्या? ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी ई के साथ कुछ करना है क्या? नहीं सर, इसके साथ कुछ भी नहीं करना। हमें तो राइट टू लेफ्ट जाना है, यानी सबसे पहले एफ और जी को इवेल्युएट करना है। ठीक है, एफ जी को एक साथ रखना है, ऑपरेटर को आगे फेंक देना है। ये तो करते हैं प्रीफिक्स में, चलो कर देते हैं। तो इन सबको एज इट इज लिख देंगे, ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी डिवाइड ई। ये इतना तो हम करेंगे अभी तक। अब जैसे इसको तुम इवेल्युएट करोगे ना एफ और जी के बीच में, तो ये ऑपरेटर कहाँ आ जाएगा? ये ऑपरेटर पहले आ जाएगा। बेसिकली जो ये ऑपरेटर हम लोग का है ये कहाँ आ जाएगा? ये पहले आ जाएगा, एफ जी एक साथ हो जाएंगे उसके पीछे। पहले ऑपरेटर, फिर ऑपरेंड 1, फिर ऑपरेंड 2। इतना क्लियर है? चलो तो लिख देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा एफ हो गया, इधर जी। अब ये क्या बता रहा है? इतना तुम्हारा इवेल्युएट हो चुका है बेसिकली। ठीक है, चलो अच्छा अब क्या करेंगे, अब हमें इवेल्युएट किसको करना है? इसको और इसको। तो इस ई को क्या मान लो? पी मान लो, और इतने को क्या मान लो? क्यू मान लो। बोलो, तो पी और क्यू के बीच में क्या है? यही तो है कैरेट। तो इसको इवेल्युएट करोगे तो जो पहली चीज़ें उनको क्या एज इट इज लिख लोगे, क्योंकि जिनको छेड़ना नहीं है, मतलब छूना नहीं है, उनको ऐसे छोड़ दो। चलो ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी डिवाइड ई। इतना क्लियर हो गया? एक मिनट, डी के बाद ई कैसे लिख देना अपन? ई को तो इवेल्युएट करना है हमें। ठीक है, अच्छा पी और क्यू को जब इसको इवेल्युएट करोगे तो क्या हो जाएगा? स्टार ये सॉरी कैरेट पी क्यू, यही तो होगा। बताओ, तो पहले क्या आया? कैरेट। तो कैरेट को यहाँ रख देते हैं। एक मिनट, जब मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले ना कब क्या इवेल्युएट हुआ। इधर क्या कैरेट आ गया? ठीक है, पी की वैल्यू क्या है तुम्हारी? ई है सर। पी वैल्यू ई ही तो है, देखो तो यहाँ ई आ गया। ठीक है, चलो और Q की वैल्यू क्या है? कैरेट एफ जी। Q की वैल्यू क्या है? कैरेट एफ जी। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं कैरेट एफ जी। अच्छा अब ध्यान सुनो, अब इतना तुम्हारा क्या हो गया? इवेल्युएट हो चुका है। ठीक है, इतना, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, इतना पार्ट इवेल्युएट हो चुका है। चलो अच्छा अब देखते हैं, अब किसी प्रेसिडेंट ज़्यादा है तो देखोगे भाई प्रेसिडेंट एक तो इसकी ज़्यादा है और एक इसकी ज़्यादा है। ये दोनों तो कम प्रेसिडेंट्स के हैं ना, प्लस माइनस। तो इसका सेम प्रेसिडेंट्स आ गया। अब दिमाग में आएगा किसको पहले इवेल्युएट करें हम। ठीक है, देखो यहाँ बी स्टार सी के प्रेसिडेंट ज़्यादा है, और एक डी और इनके बीच का जो है प्रेसिडेंट्स, जो ऑपरेटर है, इसका प्रेसिडेंट ज़्यादा है। मतलब इन दोनों का क्या है? सेम प्रेसिडेंट्स है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इवेल्युएट कैसे करेंगे सर। तो इसके लिए हमने क्या एसोसिएटिव पढ़ा है। इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। यानी अब देखो, बस हम राइट टू लेफ्ट किस में जाते हैं? कैरेट में। और सब में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट करने का मतलब सबसे पहले तुम इधर से इवेल्युएट करना स्टार्ट करोगे। तो इधर से जैसे इवेल्युएट करोगे सबसे पहले क्या आएगा? बी स्टार सी, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। सबसे पहले बी स्टार सी इवेल्युएट होगा, देन आफ्टर डी और ये वाले। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग इसको इवेल्युएट करते हैं। किसको? बी स्टार सी को। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे अपन। ठीक है, चलो तो ए और प्लस कुछ करना है क्या? नहीं सर। तो ए और प्लस को हम एज इट इज लिख देते हैं। बी स्टार सी में करना है हमें, तो हम क्या कर देंगे? बी स्टार सी में बताओ पहले क्या आ जाएगा? पहले तुम्हारा स्टार आ जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर बी, देन आफ्टर सी। यानी इतना इवेल्युएट हो चुका तुम्हारा। ठीक है, अच्छा और जो चीज़ें बची उनको एज इट इज लिख दो। क्या चीज़ें बचा? माइनस डी बचा, स्लैश बचा, और ये जो पूरा इवेल्युएट हो चुका वो तो बचा ही बचा है। तो ये कर दो, हाँ ई कर दो, स्लैश एफ सी। इतना क्लियर है अभी तक?
यानी अब तक कौन कौन सी, ये इवेल्युएट हो चुका है और ये इवेल्युएट हो चुका है। अच्छा, अब तुम देखो तुम्हारी कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, प्लस, ठीक है, माइनस, सेम प्रेसिडेंस। लेकिन तुम ध्यान दोगे अभी भी इनसे एक हाइयर प्रेसिडेंट का ऑपरेटर बचा हुआ है जो भी इवेल्युएट नहीं हुआ है। वो कौन है? वो तुम्हारा ये डिवाइड है। अभी ये बचा हुआ है ना जो भी इवेल्युएट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी प्रेसिडेंस क्या है? सबसे हाई है। किसके बीच में? प्लस और माइनस के बीच में। तब पहले क्या हो जाएगा? पहले ये पार्ट इवेल्युएट होगा। इसके केस में क्या होगा तुम बताओ? ये डी क्या है? ये तुम्हारा ऑपरेंड 1 हो गया, ठीक है, और ये इतना क्या हो गया? ये तुम्हारा ऑपरेंड 2 हो गया। और ये क्या है? डिवाइड, ये तुम्हारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर। तो ऑपरेंड 1, ऑपरेटर, बीच में ऑपरेंड 2, इनफिक्स बना। इसको अब प्रीफिक्स करोगे। प्रीफिक्स कैसे करोगे? सबसे पहले ऑपरेटर रखोगे, फिर ऑपरेंड। चलो करते हैं। तो कुछ नहीं करना सर, इसको तुम डी को क्या मान लो? पी मान लो, इसको क्यू मान लो। तो पी और क्यू के बीच में क्या है? डिवाइड है, ठीक है। इसको कैसे करोगे? डिवाइड पहले आ जाएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ए और प्लस को कुछ करोगे? नहीं सर। अच्छा, स्टार बी से कुछ करोगे? नहीं सर, वो तो इवेल्युएट हो चुका है, तब इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही। अच्छा, माइनस तो रहेगा ही। अब डी को पी माना था, तो पहले क्या आ चुका है यहाँ पे? जब पी और इसका हम लोग प्रीफिक्स निकाले हैं तो ये आया है। तो इसको पहले एज इट इज लिख दो, डंडे को। एक मिनट, जो कलर में चेंज कर दो, इसका पता चलना चाहिए ना कब क्या इवेल्युएट हुआ है। चलो, ये डी इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद पी आया है, ध्यान दो, पी। तो पी क्या था? डी ही तो माने थे, तो डी लिख देंगे। फिर आया है क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या थी बताओ? यहाँ क्यू किसको माना है? क्यू हमने इतने को क्या माना था? क्यू मान लिया था। तो क्यू की जगह क्या रख देंगे? हम इस पूरे वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो चलो रख देते हैं सर, आओ। तो इसको जैसे रखोगे क्या हो जाएगा? कैरेट ई कैरेट एफ जी। इतना क्लियर हुआ? चलो आओ। अब तुम्हें क्या पता चल गया? तुम्हें पता चल गया इतना पार्ट इवेल्युएटेड है हमारा, और इधर से ये पार्ट इवेल्युएट है, ठीक है। बचा क्या? प्लस और माइनस। अब दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। एसोसिएटिव चेक करोगे। एसोसिएटिविटी बोलती है भैया लेफ्ट टू राइट जाओ। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा? सबसे पहले ये ए के साथ ये जो सेकंड ऑपरेंड है ये इवेल्युएट होगा। ए क्या है? ये तुम्हारा फर्स्ट ऑपरेंड है, और ये स्टार बी सी क्या बन जाएगा? ये सेकंड ऑपरेंड बन जाएगा। इनके बीच में क्या है? प्लस। देखो इनफिक्स दिख रहा है तुम्हें? चलो आप इसको प्रीफिक्स कर देते हैं। आप तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्लस आ जाएगा, ठीक है, देन आफ्टर ए आ जाएगा, ठीक है, और स्टार बी सी एज इट इज आ जाएगा, स्टार बी सी। अरे इसको ऐसे मान लो ना, अब इसको पी मान लो, प्लस इतने को क्या मान लो? क्यू। तो जब इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस पी क्यू। अब इनकी वैल्यू रख दी मैंने, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, अभी क्या इवेल्युएट नहीं हुआ है सर? अभी माइनस जो है, माइनस ये इवेल्युएट नहीं हुआ है, ठीक है, और बाकी ये चीज़ें इवेल्युएट हो चुकी हैं इधर की भी। तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, डी ई एफ जी। चलो अब हमें पता चला इतना पार्ट इवेल्युएट हो चुका है हमारा, और इतना पार्ट इवेल्युएट हो चुका है हमारा, ठीक है। तो अब इसको क्या मान लो? इस पूरे पार्ट को P मान लो, इस पूरे पार्ट को Q मान लो। तो P और Q के बीच में क्या? माइनस साइन ही तो बचा है। तो इसको जब प्रीफिक्स करोगे क्या होगा? माइनस आगे आ जाएगा, P इधर, Q इधर। मैंने पहले बताया था ऑपरेंड का जो पोजीशन होता है, मतलब जिस ऑपरेंड जिस हिसाब से अरेंज होता है ना, वो कभी नहीं बदलता उसका पोजीशन, वो ऐसे ही रहते हैं। ए के बाद अगर बी आया है तो चाहे कोई भी कन्वर्जन कर दो, ए के बाद बी ही रहेगा, ऑपरेटर बस पोजीशन बदलता है अपनी। तो चलो पहले क्या है? माइनस, तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। पी की वैल्यू क्या है बताओ? पी की वैल्यू यही तो है, प्लस स्टार प्लस ए स्टार बी सी, यही तो है। चलो लिख देते हैं, प्लस ए स्टार बी सी, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये हो गया, ये हो गया। अब बचा क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या है? डिवाइड डी कैरेट ई कैरेट एफ जी। अच्छा, अब कुछ बचा क्या? नहीं सर, ये तो पूरा ही इवेल्युएट हो चुका। तो यही हमारा क्या हो गया? ये तुम्हारा प्री ऑर्डर हो गया। पता है जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जितना ये मैंने स्टेप लिखा ना, इतना ये भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस देखते ही जैसे देखोगे तुम डायरेक्ट लिखोगे ऐसे करते हुए। अरे यार पहले देखोगे, अरे इन दोनों का प्रिंट सेम है, हाँ प्रिंट सेम है, तो मुझे पहले इन दोनों की इवेल्युएट कर देता हूँ, स्टार एफ जी को, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? स्टार एफ जी। अब ई बचा, तो ई और ये कैरेट बचा है, ई और कैरेट के बीच में क्या होगा?
ई इधर आ जाएगा, कैरेट इधर चला जाएगा, यानी तुम्हारा इतना पार्ट इवेल्युएट कर चुके हैं। अब बी स्टार सी इवेल्युएट करना है, तो इसका क्या लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे और यहाँ बी लिख देंगे, बीच में स्टार लगा देंगे। अच्छा, अभी डिवाइड ई भी बचा हुआ है डी के साथ, तो कोई नहीं, तो इसको करना है तो डी और इसमें करना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे इसको, बेसिकली हम लोग डायरेक्टली यहाँ डी को इधर रखेंगे और डिवाइड को हम लोग आगे फेंक देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी भी यहाँ माइनस बचा हुआ है, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। अब क्या करेंगे, अब प्लस आया है, तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ ए कर देते हैं और यहाँ प्लस कर देते हैं। फिर ये माइनस बचा है, अब इसको देख लो, ये एक हो चुका है, ये एक हो चुका है, तो माइनस को इधर कर दो। देखो यही चीज़ तो बना होगा तुम्हारा, माइनस प्लस ए स्टार, माइनस प्लस ए स्टार सी बी। अच्छा, मैंने ये पोजीशन चेंज कर दी थी क्या, चलो ठीक है, ये बी सी होगा बेसिकली, मैंने बताया ना पोजीशन नहीं चेंज होगा ऑपरेंड का, तो बी सी, फिर डिवाइड डी, फिर कैरेट ई, फिर कैरेट एफ जी, कैरेट एफ जी। देखो सेम आया ना। तो इसको मुझे करने में कितना लगा, 10 सेकंड मैक्स टू मैक्स। जब तुम भी ऐसे प्रैक्टिस करो ना, तुम्हें कम समय लगेगा बेसिकली। तो देखो ये क्या होगा, ये इसका प्री ऑर्डर हो गया, ठीक है, मतलब प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया। चलो अच्छा, अब सर इसको स्टैक से कैसे करते हैं, स्टैक से समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो स्टैक से आओ, तो सबसे पहले ये ए प्लस बी स्टार सी को स्टैक से देखते हैं, ठीक है, बाई यूजिंग क्या, स्टैक, बाई यूजिंग। अब स्टैक करने जा रहे हैं, ये तो था हमारा डायरेक्ट करने का तरीका, कैसे करते हैं हम चीज़ों को। तो पहला क्या था, ए प्लस बी स्टार सी, यही था। चलो, तो स्टैक का रूल क्या कहता है, रूल 1, पहले तुम क्या कर दोगे, इसको रिवर्स कर दोगे। तो रिवर्स जैसे करोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, सी स्टार बी प्लस ए, ठीक है। अब बोलता है कि तुम इस पे पोस्टफिक्स का तरीका लगा दो। तो पोस्टफिक्स मैंने बता रखा है, पोस्टफिक्स में क्या आता है, ऑपरेटर स्टैक में जाता है। तो करते हैं, तो सबसे पहले क्या, सी यहाँ एज इट इज लिखोगे, स्टार को अंदर भेजोगे, ठीक है। फिर बी आ जाएगा, अब फिर जैसे ये प्लस जाएगा, प्लस यहाँ अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो ये चेक करेगा क्या तुम मुझसे बड़े हो, स्टार पूछेगा क्या तुम मुझसे बड़े हो प्लस से, तो प्लस लगा नहीं भैया, मेरी जो प्रेसिडेंस है तुमसे छोटी है, मैं तुमसे छोटे लेवल पे हूँ। तो स्टार बोलेगा जब तुम छोटे लेवल पे हो, मैं तुम्हारे नीचे तो नहीं रह सकता। तो स्टार उठ के यहाँ से क्या चला जाएगा बाहर, तो स्टार कहाँ जाएगा, यहाँ पे आके लग जाएगा तुम्हारा बेसिकली, ठीक है। और फिर बाद में प्लस आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ए है, तो ए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ नहीं बचा, जब यहाँ आगे कुछ भी नहीं ना बचा, तो ये स्टैक को क्या करते हैं, पॉप कर देंगे पूरा स्टैक को, जितने भी एलिमेंट रहेंगे। तो इसमें सिर्फ प्लस है, तो प्लस भी पॉप होके यहाँ आ जाएगा। अच्छा, स्टेप 3 क्या कहता था, स्टेप 3, ये देखो स्टेप 1 था जहाँ हमें रिवर्स करना था, ये स्टेप 2 था जहाँ हमें पोस्टफिक्स लगाना था, और ये स्टेप 3 है जहाँ पे हमें क्या करना है, जो आंसर आया है, यानी ये जो आंसर आया इसको क्या करना है, वापस रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने में क्या आ जाएगा, प्लस ए स्टार बी सी, ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा प्रीफिक्स हो गया। बोलो समझ में आया। अच्छा चेक कर लो, यही प्रीफिक्स आया था क्या इसका, ऊपर चलते हैं, ऊपर चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। देखो इसका प्रीफिक्स क्या था, प्लस ए स्टार बी सी। अच्छा, इसका भी यही आया है क्या, प्लस ए स्टार बी सी, हाँ सर सेम आया है। देखो अभी ये जो था ना, ये जो क्वेश्चन था वो अभी किसको रिप्रेजेंट किया है, ये क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारे इन 3 रूल्स को रिप्रेजेंट किया है। ये पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, ये इस पे लग गया है। लेकिन अभी ये जो पॉइंट था ना, ये अभी ये यूज़ नहीं किए हैं, अब इसका भी यूज़ करते हैं हम लोग। इसका यूज़ कब करना है, कैसे करना है, और देखते हैं। अच्छा मान लो क्वेश्चन तुम्हारा ये है, क्वेश्चन जो अभी दूसरा क्वेश्चन हमने करा था उसको ले लेते हैं। था क्या, ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी डिवाइड ई कैरेट एफ कैरेट जी। अच्छा, अब इसको तुम्हें इनफिक्स से इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले सर हम इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स जो क्वेश्चन गिवन होता है इसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जी,
उसके बाद कैरेट, फिर एफ, फिर कैरेट, फिर ई, फिर डिवाइड, फिर डी माइनस सी स्टार बी प्लस ए। क्या इसका रिवर्स हो गया? ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता था? ये क्या था? स्टेप 1। ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता था कि अब इस पर पोस्ट फिक्स लगाओ। तो पोस्ट फिक्स में क्या करते थे हम लोग बेसिकली, बताओ? कुछ नहीं सर, पोस्ट फिक्स में हम लोग एक बना देते थे स्टैक अपना, और उसके बाद उसमें क्या करते थे हम लोग? ऑपरेटर को पुश करते थे, ऑपरेंड को नहीं। याद रहे, इसमें क्या होता है? ये स्टैक ऑपरेटर है, स्टैक ऑपरेटर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या ऑपरेटर पुश करेंगे। चलो अच्छा, जिसको पोस्ट फिक्स समझ में आएगा ना, अब ये कर ले जाएगा। अब बस देखो, करने से पहले ये याद रखना इन रूल्स को। ये जो मैंने 3, अरे यार ये हट क्यों जाता है? ठीक है, देखो ये जो मैंने 3 रूल लिखवाया ना, इसको याद किए रहना, दिमाग में रखना। जब इनफिक्स टू प्रीफिक्स बनाओगे, लेफ्ट टू राइट हुआ तो सेम पोजीशन पे हम लोग पॉप नहीं करेंगे। अगर एसोसिएटिव उसकी राइट टू लेफ्ट हुई तो हम सेम पोजीशन पे क्या कर देंगे? पॉप कर देंगे। ये याद रखना, बस क्वेश्चन हो जाएगा। आओ अच्छा, पहले क्या है? जी। तो जी को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अभी स्टैक में कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, अब हम कहाँ आएंगे? यहाँ। ये हो गया जी, अब हम यहाँ आ गए। तो यहाँ कैरेट है, तो कैरेट को उठा कहाँ डाल देंगे? स्टैक के अंदर। ठीक है, चलो फिर तुम्हारा क्या आया? यफ। यफ आया तो यफ को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, अब फिर कैरेट आया, ध्यान दो। अब ये कैरेट है, अब फिर यहाँ पे कैरेट आने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्टैक में तो ये पूछेगा क्या तुम मुझसे बड़े हो? तो ये वाला कैरेट बोलेगा नहीं भैया, हमारी तुम्हारी प्रेसिडेंट सेम है, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं, प्रेसिडेंट सेम है। अच्छा, तो कैरेट फिर पूछेगा क्या हमारी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है क्या? लेफ्ट टू राइट। तो ये बोलेगा नहीं, हमारी जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है। जैसे ये बोलेगा राइट टू लेफ्ट है, तो ये बोलेगा भैया तब मैं तुम्हारे नीचे नहीं रहूंगा, मुझे जाने दो, क्योंकि राइट टू लेफ्ट वालों क्या करना है? पॉप करना है। रूल में वही लिखाया था तुम्हारे। ठीक है, तो इसके आने से पहले ये वाला स्टैक, ये वाला ऑपरेटर जो हो जाएगा ये हट जाएगा यहाँ से, ये बाहर निकल जाएगा बेसिकली। तो ये बाहर निकल कहाँ जाएगा? इसके बीच में। ठीक है, और ये जो अंदर इसको जिसको जाना था, ठीक है, वो कहाँ आ जाएगा? वो यहाँ आ जाएगा वापस। इतना समझ में आया? चलो अच्छा, अब यहाँ तक इवेल्युएट हो चुका है। अब ई आएगा तो हम ई को लिख देंगे। अब फिर डिवाइड आएगा। जैसे डिवाइड आएगा, ये डिवाइड क्या करेगा? बेसिकली तुम्हारा डिवाइड जो होगा वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, डिवाइड यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूछेगा कैरेट क्या तुम्हारी जो प्रेसिडेंट है वो मुझसे बड़ी है क्या? तो डिवाइड बोलेगा नहीं भैया, मैं तुमसे छोटा हूँ। ठीक है, तो ये बोलेगा भक, जब छोटा है तो मैं तुम्हारे नीचे थोड़े रहूँगा, मैं बाहर चला जाऊँगा। ये उठ के यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये बाहर गया तो ये पोजीशन खाली हो गई, और ये खाली हो गई थी क्या? ये डिवाइड इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो चलो अब करते हैं इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। देखो ये समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? अब ये जो डिवाइड है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। और जो बाहर गया वो कहाँ आ जाएगा? वो इसके बगल में आके चिपक जाएगा कि भाई मैं बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है? ये डी है, तो डी को लिख देते हैं हम लोग। फिर क्या है? माइनस। तो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे माइनस जाने की कोशिश करेगा अंदर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ जो माइनस है वो हो जाएगा माइनस। माइनस आएगा, बोलेगा कि जैसे माइनस आने की कोशिश करेगा तो ये जो डिवाइड होगा ना, डिवाइड ये बोलेगा क्या तुम्हारी जो वैल्यू है वो मुझसे कम है कि ज़्यादा है, ये बताओ। तो ये बोलेगा कि भैया मेरी वैल्यू तुमसे कम है। माइनस बोलेगा कि मेरी वैल्यू जो है वो तुमसे कम है। ठीक है, तो ये बोलेगा जब कम है तो मैं तुम्हारे नीचे तो नहीं रह सकता बेसिकली, तो मैं बाहर चला जाएगा। ये जो डिवाइड है ये कह के बाहर चला जाएगा। तो बाहर आके कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जब ये बाहर चला गया तब ये माइनस वाला क्या करेगा? माइनस वाला अंदर आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली। ठीक है, अब ये तो जा चुका है बाहर, तो यहाँ कोई है नहीं, चलो तो कर देते हैं। अब तुम्हारा माइनस वाला क्या हो गया? माइनस ये अंदर आ चुका है। ठीक है, चलो अब उसके बाद आया सी, तो सी को एज इट इज लिख दो। फिर आएगा स्टार। ठीक है, तो स्टार आएगा, स्टार। ठीक है, अब माइनस इससे पूछेगा क्या तुम्हारी जो वैल्यू है प्रेसिडेंट वो मुझसे ज़्यादा है क्या? तो स्टार बोलेगा हाँ मेरा तुमसे ज़्यादा है। तो माइनस बोलेगा ठीक है मैं तुम्हारे अंडर में काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार इसके ऊपर आग लग गया। चलो फिर बी आया, तो बी यहाँ लिखा जाएगा। फिर प्लस आया,
ठीक है, स्टार तो अंदर आ चुका है ना, अब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे प्लस आया, प्लस, तो प्लस क्या बोलेगा, स्टार से बोलेगा क्या तुम्हारी जो प्रेसिडेंट है मुझसे ज़्यादा है क्या, तो स्टार बोलेगा हाँ मैं तेरे से बड़ा हूँ, ठीक है, मेरी वैल्यू तुमसे हाई है, तो मैं जाहिर सी बात है तुम्हारे नीचे से काम करूँगा। देखो जिसकी वैल्यू हाई होती है ना, तुम रियल लाइफ में देखो, अगर कोई बंदा तुम्हारा बॉस है वो कभी भी तुम्हारे अंडर में काम करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, तुम हमेशा बॉस के अंडर में काम करोगे। अगर तुम बॉस हो तो तुम जाहिर सी बात है अपने इंप्लॉय के अंदर काम नहीं करना पसंद करोगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। स्टार क्या है, बॉस है इसका, स्टार का बॉस क्या है, कैरेट है, ठीक है। चलो तो अब स्टार जैसे ये बोलेगा कि मैं तो तुम्हारे अंडर में काम नहीं करूँगा, तो स्टार यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो स्टार यहाँ आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली, ठीक है। अच्छा स्टार जैसे गया, यहाँ से स्टार गया, ठीक है, रुक जाओ स्टार को मैं भगाता हूँ यहाँ से पहले, ये स्टार यहाँ से गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो प्लस है ना, प्लस ये पूछेगा किससे, जो उसके देखे और कोई है क्या स्टैक के अंदर, तो देखेगा हाँ माइनस भी पड़ा है, इससे पूछेगा क्या तुम्हारी वैल्यू मुझसे ज़्यादा है, तो ये बोलेगा कि नहीं हम दोनों एक ही लेवल के हैं, ठीक है, तुम भी HR हो मैं भी HR हूँ, ऐसा वाली बात है, ठीक है। अच्छा तो ये जब लेवल सेम हो गया तो ये उस रूल को याद रखेगा, किस रूल को, ये वाला, ये जो रूल क्या थी, ये इस रूल को याद करेगा। अगर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, हाँ, तो सेम प्रेजेंट को हम लोग पॉप नहीं करेंगे, अगर एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है तो हम सेम को पॉप कर देंगे ही, ठीक है। एसोसिएटिविटी कब चेक करें, जब हमारा जो प्रेजेंट सेम होता है, इन दोनों का प्रेजेंट सेम हो गया तो एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, तो ये बोलेगा कि भैया हमारी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट वाली है, ठीक है, तो पॉप तो नहीं हो गया, मतलब मैं जा नहीं सकता, लेफ्ट टू राइट है, तो प्लस क्या करेगा, प्लस आके बेसिकली इसके ऊपर बैठ जाएगा। इस केस में याद करो जब हम लोग डायरेक्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करते थे तब हम इसको भी हटा देते थे, क्योंकि सेम भी एक दूसरे के ऊपर काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हम प्रीफिक्स में कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सेम को काम करवा रहे हैं उनके किसके, एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है तब काम करेगा, नहीं तो भाग जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करोगे, तुम ए को लिख दोगे। अच्छा ए के बाद कुछ है क्या, नहीं सर, जब कुछ नहीं है तो हम स्टैक को क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तो जैसे स्टैक को पॉप करोगे सबसे पहले क्या आएगा, प्लस, तो प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्लस गया। अब उसके बाद फिर पॉप करोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस, माइनस यहाँ से निकल जाएगा, तो माइनस यहाँ आ गया। अच्छा अब स्टेप 3 क्या कहता था, स्टेप 3 कहता था कि जो आंसर आया ना इसको भी क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो अब जैसे तुम आंसर को रिवर्स करोगे, आंसर को, तो बताओ क्या तुम्हारा बनेगा, सबसे पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर ए आएगा, फिर स्टार आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डिवाइड, फिर डी, देन कैरेट, फिर ई, देन कैरेट, एफ और जी। ये क्या हो चुका है, ये तुम्हारा क्या है बताओ, ये तुम्हारा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। अच्छा ये आंसर और ये जो आंसर आया था तुम्हारा कहाँ गया, ये वाला क्या सेम है क्या, देखो माइनस प्लस ए, यहाँ भी देख लो माइनस प्लस ए, फिर इधर स्टार बी सी, यहाँ भी स्टार बी सी, फिर देन वहाँ पे डिवाइड डी, यहाँ भी डिवाइड डी, फिर कैरेट ई, वहाँ भी कैरेट ई, फिर कैरेट एफ जी, यहाँ भी कैरेट एफ जी। हाँ सर सेम आ रहा है। तो अब इसमें क्या देखे तुम, इस केस में क्या देखे कि अब जो मैंने ये पॉइंट लिखा था ना, ये वाला, ये जो पॉइंट लिखा था ना, ये भी क्लियर हो चुका है तुम लोगों का। बस एक दो क्वेश्चन अपने हिसाब से कोई भी उठा कर लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना अपना।